हेलो नर्सिंग एक्सपीरियंस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्स टू नर्सिंग। इफ यू डोंट नो मी, माय नेम इज हिना कुमारी एंड आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का पार्ट नंबर नेक्स्ट रहने वाला है। लास्ट क्लास में बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों ने लास्ट पार्ट्स को नहीं देखा है तो देख लेना, एंड अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर देना। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, लास्ट क्लासेस में हमने वैसे ही बहुत कुछ पढ़ लिया है इसमें, तो आप लोग उन लेक्चर्स को देख लेना। सो आज स्टार्ट करते हैं इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या कहता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम कहते हैं वोल्टेक सेल को। ओके, सो वोल्टेक सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। एंड एक और इसका एग्जांपल है गैल्वेनिक सेल। क्या? गैल्वेनिक सेल। ये दोनों इसके एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के। तो क्या सिर्फ हम सबसे पहले एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे, नहीं समझेंगे सबको? बिल्कुल समझेंगे, क्यों नहीं समझेंगे। अरे यही इसीलिए तो हम लोग आए हैं यहाँ पर, ताकि आप लोग को समझा सकें व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सो देखो, सबसे पहले तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल करता है केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या करेगा, क्या करेगा? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगा। ओके, कौन करेगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि किस तरीके का होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के पास इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है। सो हाफ सेल इन विच ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, इसके पास टू इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इलेक्ट्रोड टू होते हैं, फर्स्ट इज द एनोड एंड सेकंड इज द कैथोड। ठीक है। तो जो हाफ सेल होता है, हाफ सेल में उसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। एंड द हाफ सेल इन विच रिडक्शन टेक प्लेस इज नोन एज रिडक्शन हाफ सेल। हाफ सेल जो होता है उसमें रिडक्शन प्रोसेस होती है। ठीक है। हाफ हाफ करके एक पूरा सेल बनता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जहां हाफ सेल पर ऑक्सीडेशन प्लेस करता है उसे ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहते हैं। एंड जहां पर रिडक्शन करेगा वहां पर रिडक्शन हाफ सेल उसे बोला जाता है। ठीक है। सो अब देखो, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट एनोड विच इज नेगेटिवली चार्ज्ड। क्या होता है, ऑक्सीडेशन जहां टेक प्लेस करती है उसे हम एनोड कहते हैं। ओके, जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है। एंड रिडक्शन जहां पर प्लेस करेगा उसे हम लोग कैथोड कहते हैं, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा एंड एनोड पर प्रेजेंट होगा। एंड रिडक्शन क्या होगा, रिडक्शन क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा एंड कैथोड पर प्रेजेंट होगा। इट इज क्लियर टू यू ऑल। देखो इसे समझते हैं अच्छे से। ठीक है। देखो इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जस्ट लाइक हमारे पास इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड है टू टाइप का। किस तरीके का, टू टाइप का। फर्स्ट इज एनोड एंड सेकंड इज कैथोड। कैसा है, कैथोड। ठीक है। ठीक है। एनोड कैसा होगा, नेगेटिव साइन का होगा। कैथोड कैसा होगा, पॉजिटिव साइन का होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव साइन का होगा। ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होगा, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा। लेफ्ट साइड ऑफ द इलेक्ट्रोड में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड में। एंड ये कहाँ प्रेजेंट होगा, राइट साइड में। कहाँ प्रेजेंट होगा, राइट साइड में। ठीक है। एनोड पर क्या होगा, एनोड इज द लेफ्ट साइड। उसने बोला था कि एक साइड पे ऑक्सीडेशन टेक प्लेस होगी, हाफ सेल पे रिडक्शन होगी। ठीक है। ऑक्सीडेशन जहां टेक प्लेस करेगी उसे एनोड कहते हैं, एंड रिडक्शन जहां टेक प्लेस करेगी उसे कैथोड कहते हैं। तो एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा।
एंड कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, तो देखो एनोड को तुम लोग एक ट्रिक से याद कर सकते हो, जस्ट लाइक LOAN, इस ट्रिक से तुम लोग एनोड को याद कर सकते हो। एल का मतलब है लेफ्ट, ओ का मतलब है ऑक्सीडेशन, ए का मतलब है एनोड, एन का मतलब है नेगेटिव। तो पूरी की पूरी जितनी मैंने लाइन लिखवाई सब कुछ डिफाइन हो रही है इसी में। लेफ्ट साइड पर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस करेगा विच इज कॉल्ड एनोड एंड एनोड इज नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड द लोन। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। सो हमने कहां तक पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया था अपना थर्ड पॉइंट तक। ओके, थर्ड पॉइंट तक हमने क्लियर कर लिया। ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट एनोड विच इज नेगेटिवली चार्ज एंड रिडक्शन टेक प्लेस एट कैथोड विच इज पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस फ्रॉम एनोड टू कैथोड व्हाइल इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मतलब मैंने बनाया था एक तरफ एनोड, क्या बनाया था, एक तरफ बनाया था मैंने एनोड, है ना, हाँ, एक तरफ बनाया था मैंने कैथोड, राइट, एक तरफ बनाया था मैंने कैथोड। सो एक तरफ जब एनोड बनाया था तो इसमें क्या बोल रहा है कि एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। ठीक है, बट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द करंट होगा, क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द करंट होगा। करंट की कैसी डायरेक्शन होगी, अपोजिट डायरेक्शन होगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट को आई से डिनोट कर दे, इतना तो पता होगा, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, क्लियर है। इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड जा रहे हैं बट करंट किधर आ रहा है, कैथोड टू एनोड आएगा, कैथोड टू एनोड आएगा करंट। इट इज क्लियर टू यू, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। An electrode is made by dipping the metal plate into the electrolytic solution of its soluble salt. जब हम इलेक्ट्रोड बनाते हैं तो इलेक्ट्रोड किस तरीके से बनता है, इलेक्ट्रोड बनता है एक मेटल प्लेट की डिपिंग करवा के एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, एक सॉल्युबल सॉल्ट के साथ, सॉल्युबल सॉल्ट के साथ उसकी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जब हम डिपिंग कर पाते हैं तब जाकर इलेक्ट्रोड बनता है। अब वहां पर एक टॉपिक आता है, अ सॉल्ट ब्रिज इज a U-shaped tube containing inert electrolyte in agar, agar and gelatin. It is most important line. agar, देखो कैथोड एंड एनोड के बारे में बहुत सारी चीजें आप लोगों को बता दी। दैट इज प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड इज एनोड एंड नेगेटिव साइन होता है एनोड का एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस करता है। ठीक है, कैथोड के बारे में बता दिया मैंने, ये प्रेजेंट ऑन राइट साइड होता है एंड पॉजिटिव साइन होता है इसमें एंड रिडक्शन इस पर होता है। ठीक है, लेकिन लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें भी हमें देखना होगा। एनोड जो होता है वो जिंक का बना हुआ होता है, जिंक रॉड का बना हुआ होता है एनोड। ओके, एंड कैथोड जो होता है वो कॉपर का बना हुआ होता है। तो देखो सी से सी मैच करेगा, क्या मैच करेगा, सी से सी मैच करेगा, सी से सी मैच करेगा, सी से सी मैच करेगा, दैट इज कॉल्ड कैथोड कॉपर, कैथोड कॉपर। एनोड से जिंक होगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन किस तरीके से होता है, ऑक्सीडेशन किस तरीके से होता है पता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है बताया था मैंने, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। एंड कैथोड में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सारी चीजें हमें कैथोड एंड एनोड के बारे में पता होनी चाहिए। अब अपने वापस पीडीएफ पर चलते हैं। ओके, सो अब हम लोग पढ़ते हैं अपना सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, देखो a salt bridge maintain electrical neutrality and allows the flow of electric current by the completion the electrical circuit। जब इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करता है फ्लो करने के लिए सॉल्ट ब्रिज। ये दोनों के बीच की कनेक्शन लिंक होती है। ठीक है,
कनेक्टिंग लिंक होती है और कुछ नहीं। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल किस तरीके से किया जाता है वो देखते हैं। क्या देखते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का किस तरीके से किया जाता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, एनोड इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड बाय द कैथोड इज राइट साइड। ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। अब आगे आता है, एनोड रिप्रेजेंट है ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिटर्न एज मेटल आयन, ठीक है। ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर अब आप लोगों से पूछा जाए कि सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है, तो आप लोग बता दो कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन मैंने आप लोगों को एक तो बताया, न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन को मेंटेन करता है। एक फंक्शन होता है कंप्लीट करता है। क्या कंप्लीट करता है? कंप्लीट करता है द इलेक्ट्रिकल कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इलेक्ट्रिकल सर्किट को कौन कंप्लीट करता है, तो सॉल्ट ब्रिज कंप्लीट करता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। एंड ये क्या करता है? ये क्या करता है? लिक्विड 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 जंक्शन पोटेंशियल बनाता है। लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बनाता है, ठीक है। क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। अब देखो, हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये डेनियल सेल के बारे में हमने पढ़ा है। डेनियल सेल एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, वोल्टिक सेल होता है या फिर उसे हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं। बट डेनियल सेल जो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जांपल होता है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ा कि एनोड उस पर क्या हो, एनोड पर क्या होता है डेनियल सेल के बारे में, कैथोड पर क्या होता है डेनियल सेल के बारे में, ठीक है। सो हाफ सेल रिएक्शन हमने देख ली, हाफ सेल हमने देखा था, ठीक है। फुल सेल रिएक्शन क्या होती है डेनियल सेल की? फुल सेल रिएक्शन क्या होती है डेनियल सेल की? जिंक सॉलिड में जिंक आयन प्लस टू इलेक्ट्रॉन, ये तो होती है ऑक्सीडेशन के लिए, ठीक है। एंड रिडक्शन के लिए कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन एंड कॉपर सॉलिड। ये होती है फुल सेल रिएक्शन ऑफ द डेनियल सेल। ओके, ये आपको रिएक्शंस याद रखनी। ये है रिडक्शन के लिए एंड ये है ऑक्सीडेशन के लिए, फुल सेल रिएक्शन। ओके, अब अगर आप लोगों से पूछा जाए कि पूरी की पूरी सेल की रिएक्शन क्या होगी, तो पूरी की पूरी सेल की रिएक्शन होती है जिंक सॉलिड प्लस कॉपर एक्वायर सॉल्यूशन, ये प्लस टू, एंड यहां से इसका रिएक्शन होने के बाद हमें मिलता है जिंक प्लस टू एंड ये एक्वायर्स में चेंज हो जाता है प्लस कॉपर जो कि सॉलिड में चेंज हो जाता है। इट इज क्लियर टू यू ऑल? दिस इज द फुल सेल रिएक्शन। क्या है? दिस इज द फुल सेल रिएक्शन, ठीक है। एंड मैंने आपको बता दिया कि डेनियल सेल में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, एनोड टू कैथोड एंड करंट कैथोड टू एनोड। अब अपने टॉपिक पे आगे चलते हैं। The potential difference between the two electrode of galvanic cell is called cell potential and is measured in volt। मतलब जब हम टू इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, गैल्वेनिक सेल के टू इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग सेल पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल पोटेंशियल कहते हैं। ओके, सेल पोटेंशियल कहते हैं। एंड मेजर किस में किया जाता है? वोल्ट में मेजर किया जाता है। किस में मेजर किया जाता है? वोल्ट में मेजर किया जाता है, ठीक है। उसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाती है? वोल्ट हो जाती है। सो द सेल पोटेंशियल इज द डिफरेंस बिटवीन द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड एनोड। तो सेल पोटेंशियल क्या बोल रहा है? सेल पोटेंशियल इज द डिफरेंस बिटवीन द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड एनोड, ठीक है। तो इसे हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, ये हमारा फॉर्मूला आता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये है जब हम
रिडक्शन सेल पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, सेल पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड एनोड को माइनस कर देते हैं। ठीक है, समझ गए? ये है कैलकुलेशन ऑफ ई नॉट सेल। कैलकुलेशन ऑफ ई नॉट सेल, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। इट इज क्लियर टू यू? आगे चलते हैं। क्या इस पर एक क्वेश्चन करना चाहोगे? क्वेश्चन करते हैं। तो ये है आप लोगों का क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को इसमें ये पता होना चाहिए कि कैथोड कौन है, एनोड कौन है। एनोड कैसा होता है? नेगेटिव होता है। एनोड कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो ये क्या हो जाएगा? एनोड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कैथोड हो जाएगा। कैथोड हो जाएगा। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला क्या कहता है? ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू क्या होता है? ई नॉट कैथोड, मैं सी से डिनोट कर रही हूँ, माइनस ई नॉट एनोड, यही कहता है। वैल्यूज पुट करो। 0.34 माइनस, यहाँ ऑलरेडी माइनस है, 0.6, 0.76 इज इक्वल्स टू कितना आ जाता है? 1.10 वोल्ट। इस तरीके से क्वेश्चंस किए जाते हैं, इस तरीके से इससे क्वेश्चंस आते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ और सिर्फ सिंपल कैथोड में से एनोड को माइनस कर देना है। कैथोड इज द पॉजिटिव वैल्यू एंड एनोड। सो थैंक यू सो मच गाइज। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा एंड सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। हमने जो फॉर्मूला लास्ट में देखा उस पर आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, क्योंकि वो फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड जो भी मैंने सिखाया है आज उसे आप नोट डाउन कर लेना। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर एंड अपना ध्यान रखें।